बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 134 का प्रीव्यू तो देख ही लिया होगा, जिसमें हमें फी त्यान दिखाया जाता है, जो कि भाई अब एक हाफ स्टेप डू जुन बन चुका है, जो कि सीधा हमारे xiao yan से भिड़ने वाला है भाई। और उसके साथ ही प्रीव्यू के अगले सीन में हमें ली जुन से दिखाई देते हैं, जो कि अपने बाजू में 2 स्टॉर्म 2 स्टार 2 लेवल के कल्टीवेटर्स लिए खड़े होते हैं, और इन दोनों कल्टीवेटर्स का जो ताल्लुक होता है वो बीस्ट ट्राइब से होता है भाई। और फिर अगले ही सीन में हमें एक मिस्टीरियस लड़की दिखाई जाती है, जिसका जो पावर लेवल होता है भाई वो तो होता है दू जुन। और ये लड़की जो है जियान को मारने ही वाली होती है कि अचानक वहाँ पे xiao yan आ जाता है, और इस लड़की और xiao yan के दरमियान में हमें बहुत खतरनाक फाइट भी देखने को मिलता है। तो बने रहो और शुरू करते हैं कि आगे क्या होता है। xiao yan से फाइट करने वाली ये लड़की जो है, जो दो जुन लेवल पर है भाई, ये लड़की होती है किंग लिन, बिल्कुल। और अब हम जानेंगे कि ये किंग लिन xiao yan को एशियंट रिमेन्स में मिलती कैसे है, और एशियंट रिमेन्स वालों ने इसके साथ ऐसा क्या धोखा किया है कि ये यहाँ से भागती दिख रही है। तो फिर बने रहो और शुरू करते हैं वीडियो के अंदर। लेट्स गो भाईजान। एपिसोड की शुरुआत इस तरह होती है कि जो हमारा xiao yan होता है वो मास्टर के लिए उनकी बॉडी रिफाइन करने के लिए सॉल बेबी फ्रूट लेने एशियंट रिमेन्स में लिटिल फेरी डॉक्टर तियानहुआ ज़िंदे और जियान के साथ आया होता है, जहाँ पर उसको जो सॉल बेबी फ्रूट है वो मिल भी जाता है। लेकिन आपको पता है हमारा xiao yan घूमने फिरने का बहुत शौकीन है, इस वजह से वो फैसला करता है कि वो एशियंट रिमेन्स को और एक्सप्लोर करेगा, जहाँ पर उसको एक्सप्लोर करते हुए नजर आती है 9th टायर की बीस्ट पिल। और उसको देख के जो हमारा xiao yan होता है वो बिल्कुल बावला हो जाता है भाई कि ये क्या 9th टायर की बीस्ट पिल, जिसको पकड़ने के लिए xiao yan उसके पीछे लान जाता है। लेकिन वो पिल आपको पता है जो 9th हाई ग्रेड लेवल के पिल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, जिसको देखते हुए xiao yan जो है उस बीस्ट को ऑफर्स करने लगता है। सबसे पहले xiao yan उसको 4th ग्रेड की पिल ऑफर करते हैं, लेकिन वो नहीं आता। उसके बाद 6 टायर की पिल ऑफर करते हैं, जिसका नाम होता है दो होंग पिन। वो बीस्ट फिर भी उसको लुन्नी पे करा देता है, और उसके बाद ऑफर करता है 7 टायर का फैन मिल पिल, लेकिन बीस्ट फिर भी नहीं आता। और उसके बाद जो हमारा xiao yan होता है वो कहता है बस भाई इतनी भी नहीं बेइज्जती हो सकती। उसके बाद xiao yan निकालता है बोन एंड ब्लड पिल, जो कि 8 टायर की होती है, लेकिन वो बीस्ट फिर भी नहीं आ रहा होता। इसी दौरान इस मारामारी के दौरान जो उस बीस्ट को होता है, अचानक से एक 2 जोन लेवल का बंदा अपेयर होता है और उसको पकड़ लेता है। और ये 2 जोन लेवल का बंदा कोई और नहीं बल्कि वही किंग लिन है। और भाई साहब जिसको देख के जो जियान है वो समझ जाती है कि भाई ये तो वही लड़की है जिसने मुझे मारने लगी थी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। जिसको देखती जियान उसके ऊपर हमला कर देती है, और जो xiao yan होता है वो जियान को रोकने लगता है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो फौरन से एक फॉर्मेशन बनाती है और इनके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे जियान पीछे घिसकी चली जाती है। और xiao yan उसके अटैक को काउंटर करने के लिए अपना एक अटैक करता है, जिससे वो काउंटर तो हो ही जाता है। इसके बाद जो xiao yan है उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वो लड़की पीछे धकेली जाती है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे जो xiao yan है उसका मास्क उतारता है। तो xiao yan देख के हैरान रह जाता है, भाई ये क्या ग्रीन पैटर्न ग्रीन स्नेक, तुम तो किंग लिन हो। भाई यहाँ पर जो xiao yan होता है वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये क्या बला है, ये तो किंग लिन है, जो छोटी भी जिसको मैंने सरपेंट मेंशन क्लैंस के हवाले किया था, और ये इधर क्या कर रही है। इसके बाद जो सीन होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। xiao yan और किंग लिन एक दूसरे को देखने लगते हैं, और किंग लिन भी पहचान जाती है कि भाई ये तो xiao yan है जिसने एक दफ़ा मेरी मदद की थी। को पता चलता है कि वो किंग लिन है। इतनी ही देर में पीछे से जो हमारी जियान है वो एक अटैक कर देती है किंग लिन के ऊपर, लेकिन जो हमारा xiao yan है वो अपने हैवी रूरल स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक लेता है। उसके बाद जो हमारा तियानहुआ ज़िंदे और हमारा बालू भाई, मैं भूल गया कि बालू भाई भी इस मिशन में आया हुआ है भाई, और बालू भाई लिटिल फेरी डॉक्टर वो सब देख के हैरान रह जाते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है। लेकिन इतनी ही देर में जो उसके बाद जो किंग लिन होती है वो xiao yan को देखते हुए बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे किसी हॉल ऑफ सॉल के बैटल में, तो इसलिए मैं तो तुम्हारी खबर लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर तो इसके बाद जो xiao yan कहते हैं हाँ वो बस तो वो ये वो हो गया था, ये वो जो भी। इसके बाद जो xiao yan उससे सवाल करता है कि मैंने तुम्हें सरपेंट मेंशन क्लैन के हवाले किया था और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई हो भाई, क्या कर रही हो तुम। जिसके बाद जो किंग लिन कहती है हाँ उन्होंने मुझे बहुत से कल्टीवेशन करने के लिए सोर्सेज और इंग्रेडिएंट्स दिए थे जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे पावरफुल बनाया है। लेकिन उसके पीछे जो उनका मकसद था वो ये था कि मैं उनके एक बुढ़े बाबे के लिए उनके
लिए एक बच्चे को जन्म दूं, जिसको सुनते जो हमारे शाओयन होता है वो बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं कि क्या वो तुम्हें मेरे से इस काम के लिए ले गए थे। जिस पे जो किंगलिन होती है वो उसको शांत कराते हुए बोलती है कि हाँ हाँ यही वजह थी, लेकिन अब मैं वहाँ से भाग गई हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे पीछे अपने कुछ कल्टीवेटर भेजे थे मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको सबको स्टेप बाय स्टेप मार दिया है। इसी वजह से मैं उनके टॉप लिस्ट में, उनके वांटेड लिस्ट में हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे जो हमारी किंगलिन होती है वो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती, बल्कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी चाहती हूँ जिससे मैं किसी को मिलूँ और मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ और बदले में वो भी मुझे उसी तरह चाहता हो, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह टॉम और जोनर एक दूसरे को चाहते हो। और ये बात उसकी सुन के शाओयान भाई बिल्कुल किसी और स्टेट में चला जाता है और उसको वो पास्ट सीन्स याद आने लगते हैं जब उसने किंगलिन को वहाँ पे बचाया था, जब वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी और वो सोच रहा होता है कि ये वही है जो बच्ची है जो अब इतना बड़ी हो चुकी है और अब ये इतनी मजबूत लड़की हो गई है कि अब ये अपने रास्ते को खुद ही बना सकती है। इसके बाद शाओयान उसके अपने हाथ से उसके सर को सहलाने लगता है, जो तेरी डॉक्टर और रियान देख रही होती है और उनके मुंह खुले होते हैं भाई कि ये कर क्या रहा है। इसके बाद हमारी किंगलिन जो होती है वो रियान के पास जाके अपोलोजाइज करती है कि बेसिकली मेरा आपके ऊपर हमला करने का कोई मन और इरादा तो नहीं था, लेकिन मुझे यही लग रहा था कि आपके औरे से कि आप सरपेंट मेंशन क्लैन की शायद कोई गार्ड हो सकते हो, इसी वजह से मैंने आप पर हमला किया। जिस पे हमारी जो जियान होती है वो कहती है इस कदम से ही दौड़ रही हो कि तुम शाओयान की कुछ लगती हो, वरना मैं तुम्हें मार देती। जिसका जो हमारा शाओयान होता है वो कहता है भाई चलो चलो ठंडे हो जाओ सब। और इसके बाद जो सीन है अगली वीडियो में बताऊंगा ना, आप तुम सारा इधर ही देख लोगे तो फिर मैं कंटेंट आगे कैसे बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तो बने रहना उतनी देर तक। बाय बाय।